Good morning, dear students. How are you? I hope you will be fine. Students, today we are going to discuss the next topic of the chapter first. देखिए आप लोग पहले चैप्टर में क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हाँ, और इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब पढ़ चुके हैं। क्रॉप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप का मतलब होता है हम क्रॉप्स के, जैसे कि क्रॉप से हमको फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, ढेर सारी चीज़ें क्रॉप से हमको ऑब्टेन होती हैं। तो उसमें से हम फूड के एस्पेक्ट से पढ़ रहे थे कि क्रॉप से जो हमको फूड मिलता है, ठीक है, क्रॉप से जो हमको फूड मिलता है तो उसको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि क्रॉप के अलग अलग पार्ट को हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हम क्रॉप के किस किस पार्ट को फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीड, कि कैसे हम मतलब किन किन क्रॉप के सीड को हम फूड के रूप में यूज करते हैं। तो उसमें हमने बता दिया था सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल एंड सीड्स, इन सब का हम सीड यूज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है केवल हम सीड ही यूज करते हैं, और भी कई प्लांट के पार्ट हैं जिनका हम सब्जी, फल, मतलब इन सब चीज़ों के रूप में यूज करते हैं। तो उसी में से एक है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स आप सब लोग जानते होंगे फ्रूट्स क्या होता है। ठीक है, इसको फल कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, हाँ, इसको फल कहते हैं, फ्रूट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट्स। देखिए फ्रूट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। फ्रूट्स आर राइपेंड ओवरीज ऑफ प्लांट एंड आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो किसी भी प्लांट का ओवरी जो होता है, वो ओवरी मॉडिफाइड हो जाता है, ओवरी से ही फ्रूट बनता है, और वही फ्रूट जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो फल बनता है। ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ओवरीज क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए हम आप लोगों को ओवरी बता रहे हैं। ठीक है, ओवरीज जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे भी मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेल और फीमेल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी फल फूल या फिर कुछ भी लगते हैं वो फ्लावर में ही लगते हैं। ठीक है ना, वो फ्लावर में ही लगते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, जो ओवरी होती है ना, वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, जो ओवरी होती है वो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने अभी ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा था ना, तो ह्यूमन बीइंग में जैसे एक ओवा नहीं होता है, ओवा, जो ओवा होता था, फिर उसमें स्पर्म इसको डिफ्यूज करता था तो जाइगोट बनता था। सेम उसी टाइप का ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट में ओवरी होती है, फीमेल पार्ट। ठीक है, तो अपोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट, वही जाके यहाँ से ये फूल के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं तो जाइगोट बनता है। तो यही जो ओवरी है, यही आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी से फूल है, तो जैसे जहाँ से फूल है और फूल के नीचे ही फल बनता है, तो कैसे बनता है, जो फूल की ओवरी होती है वही फल में बदल जाती है, वही फ्रूट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं जो प्लांट जो ओवरीज होती है। ठीक है, फ्लावर में जो ओवरी होती है, फीमेल पार्ट होता है, सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो वही फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, जो फ्रूट होते हैं उनमें हमको क्या मिलता है, उनसे हमको विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, उनसे हमको भारी मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना है, गुआवा है, पपाया है, ग्रेप्स है, डेट्स है, ये सब है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको खाया होगा तो ध्यान से एक बार सोचिए, आप इन सब चीज़ों के किस पार्ट को खाते हैं।
आप इन सब चीज़ जितने भी हमने सब्सटेंस बताया, जितने भी ये फूड प्रोडक्ट या फिर क्राफ्ट्स के पार्ट को बताया, आप लोग इसमें से उसके ओवरी को ही खाते हैं, क्योंकि सीड इसके अंदर होता है। सीड को नहीं खाते हैं ना? क्यों? मैंगो का सीड कोई खाता है क्या? नहीं खाते हैं ना? हम उसकी ओवरी को खाते हैं। ठीक है, हम उसकी ओवरी को ही खाते हैं। जितने भी फ्रूट होते हैं उसके हम किस पार्ट को खाते हैं? उसके हम ओवरी को खाते हैं। मतलब उसके हम ओवरी को खाते हैं। जो फ्रूट होता क्या है? फ्रूट होता है जो प्लांट या फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, एक ओवरी, वही फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है और उसी को हम खाते हैं, उसके सीड को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ क्रॉप में एक फ्रूट है। ठीक है, किस पार्ट को हम खाते हैं और फ्रूट्स को भी खाते हैं। देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट है वो वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। ठीक है, सब्जियाँ भी आप लोग जानते हैं। ये भी एक क्रॉप का टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? देखिए, वेजिटेबल्स जो होती हैं वे हर्बियस प्लांट होते हैं, वे हर्ब्स होते हैं। ठीक है, हर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, जो प्लांट होते हैं अगर उसके मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई किए, मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहरी संरचना, मतलब दिखावटी, छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, उसके अगर हम किसी भी प्लांट को मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं: हर्ब्स, श्रब और ट्री। हर्ब्स मतलब बहुत छोटे पौधे। ठीक है ना? हर्ब्स मतलब होता है बहुत छोटे पौधे, जैसे कि ये टमाटर, बैगन, गेहूँ, आलू, ये सब जो प्लांट हैं ये सब हर्ब्स आते हैं ना। ठीक है, दूसरा है श्रब। श्रब से मीन्स होता है झाड़ियाँ, जैसे कि आप ये देखे होंगे बैर और का देखे ना, बैर का पेड़, मतलब और जो झाड़ियाँ, मतलब और जो बड़े पौधे होते हैं उनको श्रब बोलते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है ट्री की। जो सबसे बड़े पौधे होते हैं उनको ट्री बोलते हैं, जैसे आम, महुआ, ये सब क्या है? ट्री है। तो हर्ब से मतलब ये छोटे पौधे होते हैं जो जिनका अक्सर हम फसल के रूप में उपयोग, क्रॉप के रूप में यूज करते हैं, वही है। तो वेजिटेबल्स क्या है? एक हर्बिसियस प्लांट हैं। ठीक है, जिनके डिफरेंट, देखिए पहली बात आप समझ लीजिए कि जो फ्रूट्स थे, फ्रूट्स हमको किससे प्राप्त होते हैं? फ्रूट्स हमको श्रब से भी प्राप्त होते हैं, ट्री से भी प्राप्त होते हैं, हर्ब से भी प्राप्त होते हैं, ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, ये हमेशा हर्ब से होते हैं, मतलब छोटे वाले जो पौधे होते हैं उसी से। ठीक है ना? सब्जी किससे प्राप्त होता है? छोटे वाले पौधों से प्राप्त होता है ना। उसके किसी भी कोई भी अगर वेजिटेबल्स होगा तो उसका जो प्लांट होता है वो छोटा ही होता है। ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं किस किस पार्ट का हम यूज करते हैं सब्जी में। अच्छा, देखिए सब्जी क्या होता है। इसको सब्जी जो है हम उसको उसके डिफरेंट पार्ट को हम या फिर पका के खाते हैं और या फिर उसको ऐसे कच्चे ही खा लेते हैं। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, आइए देखिए इनके किन किन पार्ट को हम खाते हैं। तो रूट्स। ठीक है, रूट्स, किन किन सब्जियों के हम रूट्स को खाते हैं? उसमें पहला है कैरेट, रेडिश, टर्निप, मतलब कि गाजर, मूली, सलजम। ध्यान से देखिए, गाजर, मूली, सलजम, इनके हम रूट को खाते हैं। सब्जी के रूप में हम इनके रूट को खाते हैं, इनके जड़ को खाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा है स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम आपको पता है ना कि जो रूट और सूट के बीच का जो जगह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे स्टेम हम बोलते हैं। रूट और उसके ऊपर सूट, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके नीचे वाला, रूट और सूट के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। तो देखिए किन किन वेजिटेबल्स के हम स्टेम वाले पार्ट को खाते हैं। उसमें पहला है पोटैटो, आलू। आलू का हम रूट नहीं खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आलू का हम स्टेम खाते हैं। आलू का, ओनियन का, गार्लिक का, जिंजर का। ठीक है, आलू, प्याज, लहसुन और अदरक के हम स्टेम को खाते हैं। इसके स्टेम वाले पार्ट को खाया जाता है। दैट्स क्लियर। अब आ गया लीफी वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के लीफ को भी हम खाते हैं। हाँ, ठीक है ना। उसकी पत्तियों को
ऐसे बहुत से वेजिटेबल्स हैं जिसके पत्तियों को फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया स्पिनाच, पालक। पालक का क्या खाते हैं? हाँ, पालक का लीफ ही तो खाते हैं। इसके बाद आ गया कैबेज, एक होती है पात गोभी। हाँ हाँ, उसके भी पत्तियों को खाते हैं हम। और एक आ गया बथुआ। बथुआ जानते हो ना, ठंडी ठंडी सीजन में गेहूं के खेत में ऑटोमेटिक उग जाता है। इसमें बहुत ढेर सारा विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं बथुआ में। ठीक है, इसके भी हम लीफ को ही खाते हैं। अब इसके बाद चौथा है इनफ्लोरेंस वेजिटेबल्स। इनफ्लोरेंस वेजिटेबल्स ये क्या होते हैं? पुष्पक्रम। इनफ्लोरेंस मीन्स होता है पुष्पक्रम। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसके हम फ्लावर्स को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कलीफ्लावर। कलीफ्लावर मतलब जान रहे हो ना, फूल गोभी, बहुत अच्छा आता है सब्जी। ठीक है, इसके बाद ब्रोकोली, ये भी एक प्रकार की सब्जी है। ठीक है, ये जो ब्रोकोली है ये बहुत अच्छी सब्जी है। इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत मजबूत हो जाती है, आपको कोई रोग नहीं होगा जल्दी। ठीक है, अगला कैटेगरी देखिए है यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, ये क्या है देखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ये ऐसी वेजिटेबल, जिन वेजिटेबल्स का हम फ्रूट को वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं। जैसे टोमेटो है, टोमेटो, पम्पकिन्स, ब्रिंजल, जैक फ्रूट। ठीक है ना, ये टमाटर, ठीक है, कद्दू और बैगन, कटहल, इन सब के किस पार्ट को हम खाते हैं? इन सब के हम फ्रूट को ही खाते हैं। इन सब के हम फ्रूट को खाते हैं। ध्यान दीजिए, टोमेटो क्या है? टोमेटो एक फल है। अगर देखा जाए तो टमाटर एक फल है, सब्जी नहीं है, लेकिन सब्जी के रूप में उसका यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सब्जी है। ठीक है, सब्जी है। और ये सब्जी का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। टोमेटो, पम्पकिन्स, ब्रिंजल, जैक फ्रूट, इसके बाद आपका लौकी हो गया। इन सब चीज़ों का हम क्या खाते हैं? ना स्टेम खाते हैं, ना रूट खाते हैं, और ना ही इसका लीफ खाते हैं। उसका फ्रूट ही तो खाते हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट आपका क्लास है चौथा है सर। ठीक है, जितने भी आपको मतलब आप क्राफ्ट, टाइप ऑफ क्राफ्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट क्लास है उसकी क्राफ्ट की, वो है स्पाइसेस। ठीक है, ये क्या होता है? मसाले। ठीक है, और प्लांट से और क्राफ्ट से हमको क्या प्राप्त होता है? आपने पढ़ लिया कि हमको सीड प्राप्त होता है, सीड, फ्रूट, वेजिटेबल्स। और नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास है उसका स्पाइसेस, मसाले। और हमको क्राफ्ट से मसाले भी ऑब्टेन होते। इसमें क्या होता है? स्पाइसेस में हम प्लांट के सर्टेन पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है ना, सर्टेन पार्ट ऑफ सम प्लांट, जैसे उसका लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, और मसालों, जितने भी मसाले हैं उनका ज़्यादातर यूज होता है स्वाद के लिए। ठीक है, और उनका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है। ठीक है, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी। ठीक है, इसको हम मसाले के रूप में भी यूज करते हैं और इसकी औषधि गुण भी बहुत होता है। ठीक है, तो जितने इसके एग्जाम्पल हैं चिली मिर्च, धनिया, फिंगर। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ढेर सारे स्पाइसेस होते हैं। ये सब अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब ह्यूमन बीइंग के लिए थे। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा सीड्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, जितने भी क्रॉप के बारे में पढ़ा, ये सब ह्यूमन बीइंग के थे। मनुष्य उसको अपने लिए यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा भी क्रॉप के यूज हैं। ठीक है, जैसे फोडर क्रॉप्स, कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिसको कि हम लोग अपने कैटल्स, मतलब जो भी हम पशुपालन में जो भी जिन हम पशुओं को पालते हैं उनको खिलाने के लिए कुछ फसल को हम लगाते हैं, कुछ क्रॉप्स को लगाते हैं। वो सब फोडर क्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे बरसीम हो गया और ओट, ये सब क्या है? इन सब को हमारे जैसे जो भी कैटल हैं, गाय, भैंस, बकरी, इनको खिलाने के लिए हम इन घास का उपयोग करते हैं। तो ये सब फोडर क्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। कुछ और क्रॉप के भी
एग्जांपल हैं, अदर क्रॉप कुछ और हैं, जैसे कि इनका और किस रूप में यूज करते हैं। तो देखिए हम फाइबर्स के रूप में भी यूज करते हैं कुछ क्रॉप्स का, जैसे कि फाइबर समझ रहे हैं मतलब ना, फाइबर मतलब रेशे, ठीक है। उनका जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। कॉटन जूट से क्या हम रेशे प्राप्त करते हैं, जिससे कि कपड़े बनाते हैं और रस्सी उस्सी बनाते हैं। कॉटन से कपड़े बनते हैं और जूट से रस्सी उस्सी बनते हैं, ठीक है। और बेवरेज में भी मतलब पेय पदार्थों में भी यूज करते हैं कुछ क्राफ्ट्स का, जैसे कि टी, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ क्राफ्ट के बारे में पढ़ लिया। एक्चुअली इसमें था यही कि हम क्राफ्ट के किस पार्ट को अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने सभी पार्ट्स को पढ़ लिया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग अपने खुद के फूड के लिए किन किन पार्टों को किन पार्ट को यूज में लेते हैं। इसके बाद और कुछ अदर यूजफुल है चीज़ें हैं, जैसे कि और उनको पशुओं के लिए लाते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे की चीज़ें हैं, जैसे कि और लकड़ी के लिए भी बहुत सा प्रयोग करते हैं, इमारती लकड़ियों के लिए तो अलग था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम ही है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और जो क्रॉप हैं, जो प्लांट हैं, उनका और भी वैल्यू बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन उद्देश्य है पढ़ने का, वो यही कि जो फूड रिसोर्स हैं, फूड हमको कहाँ से मिल रहा है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे कि हमको मतलब भारी मात्रा में फूड ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है क्रॉप सीजन्स, ठीक है ना। अब इसको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए क्रॉप सीजन थोड़ा सा बता दें क्या होता है। कोई भी क्रॉप होता है तो सबका एक सीजन होता है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्रॉप में हम अलग अलग टाइप के प्लांट को उगाते हैं, ठीक है, उनका फार्मिंग करते हैं। तो सब हर प्लांट के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग टेम्परेचर, इन सब अलग अलग चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए हर क्रॉप के लिए एक निश्चित सीजन होता है, ठीक है। तो उसके मेन है खरीफ, रबी, जायद, ये सब है। ये सब अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पहले आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।